हेलो दोस्तों, विजय हियर एंड आज हम लोग बात करेंगे सी सात के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज जेनरिक्स। कि जेनरिक्स होते क्या हैं, क्यों हम लोग जेनरिक्स को यूज़ करते हैं। और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल बिगिनर हो सी सात के अंदर, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे डे वन, डे टू, डे थ्री के अंदर थोड़े से एडवांस टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेनरिक्स होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग। जब हम जेनरिक्स की बात करते हैं तो जेनरिक्स का कॉन्सेप्ट हमारा एक कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास जेनरिक्स जैसा एक कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के अंदर भी हुआ करता था, जिसको हम टेम्पलेट बोलते थे। तो सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा जेनरिक्स भी होता है। तो जेनरिक्स बेसिकली होते क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यों यूज करते हैं और जेनरिक्स कब से आया सी सात के अंदर। तो जब हम जेनरिक्स की बात कर रहे हैं तो जेनरिक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था सी सात के अंदर वो 2.0 में हुआ था। 2.0, सी सात 2.0 से हमारा जेनरिक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। और जेनरिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली टाइप सेफ्टी के लिए। अब टाइप सेफ्टी का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी चीज़, जो जेनरिक्स की डेफिनेशन होती है, जेनरिक्स आर द टाइप इंडिपेंडेंट। इस लाइन का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम जंप करते हैं कोड की तरफ कि कैसे हम लोग जेनरिक्स का कोड लिखते हैं। ओके। तो जेनरिक्स के बारे में ये दो तीन लाइनें जो अभी हमने बोली, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे। तो जेनरिक्स इंट्रोड्यूस्ड इन सी शार्प 2.0। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोसेस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जेनरिक्स आर द टाइप इंडिपेंडेंट। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों बोलते हैं, टाइप सेफ्टी क्यों बोलते हैं। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जब हम जेनरिक क्लास कोई क्रिएट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो जेनरिक क्लास का सिंटेक्स भी हमारा सेम ही सिंटेक्स होता है जो नॉर्मल क्लास का होता है। ओके। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जेनरिक क्लास क्रिएट करते हुए हम एक एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम एक प्लेस होल्डर का नाम देते हैं। ओके। तो जब मैंने ये बोला कि एक प्लेस होल्डर का नाम देते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए बनता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। और क्या इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जब आप जेनरिक क्लास लिखते हो तो क्या ये जरूरी है कि आप जो प्लेस होल्डर का नाम दे रहे हो वो टी ही दो। क्योंकि यूजुअली जब हम इंटरनेट पे कोई जेनरिक का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हर जगह टी ही लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है कि टी जो है जस्ट एन प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर है हमारा। प्लेस होल्डर कहने का मतलब कि हम जो भी वैल्यू इसमें पास करेंगे ये उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो दिस इज जस्ट एन प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर है तो हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप टी लिखो, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। तो इसलिए नोट करके मैंने अलग से ये चीज लिखी है कि जो हमने ऊपर क्लास डिक्लेयर की एबीसी, कि ऊपर वाली जो एबीसी क्लास है वो एक जेनरिक क्लास है। और टी यूजुअली हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टी स्टैंड फॉर टाइप और टेम्पलेट, टाइप और टेम्पलेट। ओके। तो इसलिए बेसिकली हम टी यूज करते हैं। तो हमें टी की जगह जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी लिखें, हम कुछ, सॉरी, टी की जरूरी नहीं हम टी ही लिखें, वी कैन यूज, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। दिस इज जस्ट प्लेस होल्डर। इसलिए नीचे एक एग्जांपल मैंने दिया कि टी की जगह अगर मैं विजय लिखूंगा तो भी मेरी जेनरिक क्लास सेम ही काम करेगी, क्योंकि हम कोई भी नाम दें वो एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। ओके। नाउ जेनरिक क्लास का हमने सिंटैक्स देखा कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो जेनरिक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम एक क्लास बनाते हैं और आगे एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं। ओके। और उसके अंदर फिर देखते हैं कि जेनरिक फंक्शन कैसे लिखते हैं। ओके। अब सीधा कोड के ऊपर चलते हैं और कोड को देखते हैं कि जेनरिक क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके। ये मेरे पास एक कंसोल ऐप है। ओके। तो जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम क्लास है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एबीसी क्लास डिक्लेयर करते हैं और हमें ये क्लास एक जेनरिक क्लास डिक्लेयर करनी है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया
कि जब भी हम जेनरिक क्लास डिक्लेयर करते हैं तो लाइक हमें एक प्लेस होल्डर पास करना होता है। और वो प्लेस होल्डर कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वर्ड यू कैन पास, ओके, विजय यू कैन पास। बट जो स्टैंडर्ड है, अगर आप एक जेनरिक टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं तो लोग टी यूजुअली पास कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा टी बेसिकली टी स्टैंड फॉर टाइप और टेम्पलेट, ओके। तो टी का मतलब टाइप होता है, तो इसलिए यूजली लोग टी लिख देते हैं। बट आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है कि टी की जगह हम कुछ भी पास कर सकते हैं, ओके। तो ये एक जेनरिक क्लास हमने डिक्लेयर की। बहुत आसान है जेनरिक क्लास डिक्लेयर करना। जस्ट क्लास के आगे एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग को लिखना है पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड लेट्स से प्रिंट मेथड। नाम मैंने प्रिंट दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। प्रिंट इसलिए दिया क्योंकि जो पीपीटी है उसके अंदर भी मैंने प्रिंट नाम से ही एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ, इसलिए ठीक है मैंने यहाँ पे प्रिंट नाम लिखा, ओके। सो इट्स अप टू यू। तो एक प्रिंट मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया अपनी एबीसी जेनरिक क्लास के अंदर, और फॉर एग्जांपल ये प्रिंट मेथड मेरा एक टी टाइप का आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। अब जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक एबीसी क्लास है और एबीसी जेनरिक क्लास है, और उस एबीसी जेनरिक क्लास के अंदर एक प्रिंट नाम का जेनरिक मेथड है। तो अगर ये प्रिंट मेथड कहीं इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा होता तो मुझे समझ में आता, फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा होता तो भी ठीक लगता, लेकिन टी, अब ये टी है क्या? तो टी इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, टी के अंदर मुझे क्या पास करना है मुझे नहीं पता। और ये डिसीजन कब लिया जाता है? जब आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो जब आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब आप बताओगे कि जो टी है, टी की जगह इंटीजर आएगा, कि फ्लोट आएगा, कि कैरेक्टर आएगा, ओके। सो लेट्स क्रिएट एक ऑब्जेक्ट integer obj abc1 is equal to new, okay. So I created an object, so I created this object and sorry, so ये ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया, ये हमने किसके लिए क्रिएट किया कि जो लाइक अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए इंटीजर यहाँ पे पास किया। तो अभी आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ जहाँ जहाँ पे टी लिखा हुआ है, अब वो टी आपका इंटीजर में उसको रिप्लेस कर दिया है। तो अगर आप ऐसा देख सोचते हो तो प्रिंट मेथड अब किस टाइप का आर्ग्यूमेंट लेना स्टार्ट करेगा? नाउ प्रिंट मेथड विल टेक ए इंटीजर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके। तो अगर हम ऐसे लिखें अब और प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे तो प्रिंट मेथड किस टाइप का आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा? इंटीजर टाइप का। तो ये डिसीजन तब लिया जाता है कि ये टी के अंदर इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, कैरेक्टर आएगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए आप जो भी टाइप पास कर रहे हो तो आपका फंक्शन उसी टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है एंड दिस टाइम आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड 2। तो अब आपका OBJ ABC2 किस टाइप का पैरामीटर लेना स्टार्ट कर देगा? इस ऑब्जेक्ट के लिए आप सोच सकते हो कि टी की जगह आपने स्ट्रिंग पास किया है, तो आपका प्रिंट मेथड स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट रिसीव करना स्टार्ट कर। तो आपको इस तरीके से यू कैन कॉल योर जेनरिक मेथड, ओके। तो आपको जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आप पास करते हो कि टी की जगह इंटीजर आएगा, जो भी आपका प्लेस होल्डर है वो किस डेटा टाइप से रिप्लेस होगा। तो हम जरूरी नहीं है कि इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर ही पास करें। जेनरिक क्लास को आप कोई भी टाइप पास कर सकते हो, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो। प्रिमिटिव डेटा टाइप कहने का मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर हो, या फिर आपने जो खुद का कोई डेटा टाइप बनाया है वो भी आप पास कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास एबीसी, सॉरी क्लास स्टूडेंट, आपने कोई क्लास डिक्लेयर की है, तो अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट भी पास करना है तो आप कर सकते हो। मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया और तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या किया, अपने जो प्लेस होल्डर था उसको स्टूडेंट पास किया। स्टूडेंट, आपने अभी भी एक टाइप बनाया, अभी अभी एक क्लास बनाई। तो अगर आप देखो तो अब आपका ओबीजे ABC3 का जो ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए टी के अंदर जाके स्टूडेंट और प्रिंट मेथड अब किस टाइप का आर्गुमेंट लेना स्टार्ट करेगा? एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट।
तो जब भाई प्रिंट मेथड आप कॉल करोगे तो ओबीजे एबीसी3 के लिए ये आर्ग्यूमेंट एक स्टूडेंट टाइप का आपसे एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट, तो टी किससे रिप्लेस हो गया, स्टूडेंट से रिप्लेस हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लाइक दिस, और फिर आपको ये पास तो आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। 2 लाइन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कंट्रोल एक्स, आप इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। सो लाइक दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ जेनरिक क्लास। इस तरीके से आप जेनरिक क्लास डिक्लेयर करोगे, इस तरीके से आप जेनरिक मेथड डिक्लेयर करोगे, और इस तरीके से आप वैल्यू पास कर सकते हो। So let's jump to our PPT if there are some remaining important points. So again, this is very important for the interview perspective and लाइक आपसे पूछा भी जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये अभी हमने एक क्लास डिक्लेयर की एबीसी, उसके अंदर प्रिंट मेथड डिक्लेयर किया, सेम एग्जांपल। तो टी के, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि टी की जगह कौन सा डेटा टाइप आएगा। ये कब डिसाइड होता है, जब हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए डेटा टाइप पास करते हैं, मेथड उसी टाइप का आर्गुमेंट रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको एक पता होना चाहिए जेनरिक्स के बारे में, कि टी प्लेस होल्डर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, हम कुछ भी पास कर सकते हैं टी की जगह, और जो भी डेटा टाइप पास करते हैं उसका डिसीजन तब होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी आपके जेनरिक्स हैं वो टाइप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे जो ऑब्जेक्ट बनाते हुए आपने पास किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रिमिटिव डेटा टाइप तो होते ही होते हैं, उसके प्रिमिटिव के अलावा भी आप अपने कस्टम डेटा टाइप भी पास कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा कि हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, एक कस्टम टाइप बनाया, और फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट पास किया। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक लाइन और, जब हम बोलते हैं कस्टम टाइप, तो जो हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम टाइप भी बोलते हैं। तो जो आपकी क्लास होती है उसकी डेफिनेशन होती है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जो आप अपनी क्लास डिक्लेयर करते हो तो उसको टाइप भी बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना कस्टम टाइप भी हम पास कर सकते हैं। हमने स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर की, उसका ऑब्जेक्ट हमने पास किया। ओके, तो डे वन के लिए आपको केवल इतनी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हमारा जेनरिक्स के अंदर कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स कैसे लगा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी विल सी। एंड फिर हम देखेंगे कि एक नॉन जेनरिक क्लास के अंदर जेनरिक मेथड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको डे वन में कुछ भी डाउट है जेनरिक डे वन में, तो आप यू कैन रीच आउट टू मी आइदर थ्रू द व्हाट्सएप, जो पहली स्लाइड के अंदर हम लोगों ने नंबर दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so thank you all.